दोस्तों हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वो सब बातों को ध्यान में रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला दोस्तों जो बात है कि आपको इंग्लिश से डरना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश को पढ़ना ज़रूरी होगा दोस्तों। अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स में भी दिक्कत होगा, मेंस में भी दिक्कत होगा और इंटरव्यू में भी दिक्कत होगा। दोस्तों कैसे दिक्कत होगा? जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं जो हिंदी में लिख दिया जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी में ना एक अंग्रेजी के एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं हिंदी में, इसलिए आपको प्रॉब्लम होता है और आपको हिंदी समझ में नहीं आता है। इसलिए दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में भी बहुत सारे वर्ड को, टेक्निकल वर्ड को समझना पड़ेगा। दूसरा जो बात है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट को समझे, रट्टा मत मारो, समझकर पढ़ाई करने से एग्ज़ाम आसान हो जाता है। ये सिर्फ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए नहीं, अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के साथ भी प्रॉब्लम होता है कि वो छात्र चीज़ों को रटते हैं, समझते नहीं है। आपको बता दें कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो रटने का एग्ज़ाम नहीं है, समझकर पढ़ने का एग्ज़ाम है। तो आप समझकर पढ़ाई करें, भले आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर आप टाइम लगा के पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो बाद में आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिविज़न करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा बात दोस्तों, नोट अपनी भाषा में बनाओ, हिंदी में लिखोगे तो याद रहेगी। दोस्तों हिंदी में लिखोगे याद रहेगी, ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप जब क्लास करते होंगे तो आपको टीचर पढ़ाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें लिखाते होंगे, तो उसमें से आपको जब शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो कम चीज़ें लिखें और कम चीज़ को लिख करके बाद में उसको समझें, ताकि आपको जब रिवीजन करना पड़े तो आपको फिर से उस बड़े कॉपी को पढ़ना ना पड़े, छोटे कॉपी को पढ़ करके आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकें। और जब उस कॉपी में कम चीज़ें लिखी रहेंगी तो आप उन सब चीज़ों को याद करेंगे जो चीज़ें उसमें नहीं लिखी रहेंगी। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। डेली रूटीन बनाओ, बिना टाइम टेबल के सफलता मुश्किल है। बिना टाइम टेबल का आप अगर पढ़ेंगे दोस्तों तो सही बता रहा हूँ आपको, सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि टाइम टेबल रहता है तो आप उस टाइम टेबल में बंधे रहते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करो दोस्तों। आजकल आधुनिक दुनिया में दोस्तों रील्स ही देखते ना रह जाएं। टेलीग्राम पे बहुत सारे मूवीज़ हैं दोस्तों, आप वो न देखते रह जाएं। इसलिए दोस्तों आपको यूट्यूब और टेलीग्राम जो भी सोशल मीडिया हैंडल है दोस्तों उसको अच्छे से यूज़ करना है, पढ़ाई में यूज़ करना है और मनोरंजन से कुछ दिन के लिए दूर रहना है। गलती करने से मत डरो, गलतियाँ ही आपको सही बनाती है। दोस्तों इसमें एक बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपसे गलतियाँ हो चुकी है अब तक, उसको आप भूल जाइए या फिर उस गलतियों से कुछ सीखिए। और जीवन में आगे कुछ करना है तो उसको भूल जाने में ही फ़ायदा है, कुछ उससे सीखने में ही फ़ायदा है और उसको सोच कर के पछताने में फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो गलतियाँ हो गई है वो होने दीजिए, लेकिन अब आगे का पढ़ाई अच्छे से कीजिए। छोटे छोटे टारगेट सेट करो दोस्तों, रोज़ का टारगेट पूरा करो, रिजल्ट खुद आपका आएगा। जब आप टारगेट के साथ पढ़ाई करेंगे दोस्तों तो आप 10 दिन ऐसा करके तो देखो, मेरी बात मानो, 10 दिन के बाद आपको खुद लगेगा कि आप सफलता की राह पर चल दिए हैं। इसलिए डेली जब भी आप पढ़ाई करो तो टारगेट बना करके पढ़ाई करो। एक ही किताब सोर्स पर भरोसा रखो, बार बार बदलना नुकसानदायक है। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। इस बात को बहुत सारे छात्र जो हैं वो भूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बुक उठा करके लाते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जितना भी आप नया नया बुक खरीदेंगे सभी बुक में एक ही चीज़ें लिखी होती है। बस दिक्कत ये होती है, सभी बुक में एक चीज़ को अलग अलग तरीक़ा से लिखते हैं। सभी लोगों का लिखने का अपना अपना तरीका होता है। आप उस बुक के मायाजाल में मत फंसें, एक बुक को पढ़ें, उसी को बार बार पढ़ें, आपका उसी से काम हो जाएगा। खुद पर विश्वास रखो, हिंदी मीडियम होना कमज़ोरी नहीं ताकत है।
दोस्तों ये बात तो मैं लिख दिया हूँ कि हिंदी मीडियम होना कमज़ोरी नहीं ताकत है, लेकिन दोस्तों सही इससे इतर है। सच में दोस्तों जब आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदी मीडियम से अगर आप तैयारी करते हैं तो परेशानी तो आती है बहुत सारी चीज़ों में। इसलिए दोस्तों आपको अंग्रेजी में बहुत सारे जो वर्ड हैं वो याद करना है, हिंदी के वर्ड को अंग्रेजी में पढ़ना है, और हो सके तो आपको दोस्तों अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ों को लिखने का भी प्रैक्टिस कर लेना है अभी, ताकि आपको मेंस में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा। धैर्य रखो, मेहनत जारी रखो, सफलता रातों रात नहीं मिलती है। आपको बहुत सारे छात्र ऐसे भी मिलेंगे दोस्तों आपके आसपास जो ऐसे बोलते होंगे मैं तो 2 महीने में पढ़ाई कर लूँगा प्रीलिम्स का। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, आपको धैर्य रखना है। यूपीएससी की तैयारी में साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं दोस्तों। किसी से एक फर्स्ट अटैम्प्ट में तभी हो जा रहा है क्योंकि वो छात्र पहले से ही पढ़ाई कर चुके होते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़ा से पहले हो चुकी होती है, इसलिए वो पहले अटेम्प्ट में कर लेते हैं, या फिर वो बहुत दिन से तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको पढ़ाई करना है तो धैर्य के साथ पढ़ाई करना है। अगर आप धैर्य के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपका एक न एक दिन ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसान होंगी। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे आपको इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो बना करके दूँगा।